अजीत डोभाल 7 साल पाकिस्तान में भारत के जासूस बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान की तरह रखा और किसी को भी भनक नहीं लगने दी कि वह हिंदू हैं। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आई जब पाकिस्तान में उनकी पोल खुल गई। उन्होंने बताया कि वे लाहौर के एक मुस्लिम इलाके में एक मुसलमान के रूप में रहा करते थे। लाहौर में ही एक बहुत बड़ी औलिया की मजार है जहां बहुत लोग जाया करते हैं। एक बार वे वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति ने बुलाया। उसकी बहुत लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी जो देखने में मुसलमान लगता था। डोभाल उसके पास गए। उसने कहा कि तुम हिंदू हो। डोभाल ने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हिंदू हो। डोभाल ने फिर इनकार किया। उसने कहा मैं जानता हूँ कि तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छेदे हुए हैं। इस पर डोभाल ने उससे कहा कि मैं बाद में कन्वर्ट हुआ हूँ। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए हो। उसने बताया कि मैंने इतनी सूक्ष्म बातें कैसे जानी, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। उसने डोभाल को सलाह दी कि वह प्लास्टिक सर्जरी करा लें, नहीं तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। डोभाल ने बाद में सर्जरी तो करा ली, लेकिन उनके कान में अब भी हल्का सा छेद दिखता है। पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में अजीत डोभाल ने खुफिया और आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने की बड़ी जिम्मेदारी निभाई। उनके निशाने पर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े आतंकी नाम थे। अजीत डोभाल को यूं तो उनके कई खास कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन साल 1988 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुए ऑपरेशन ब्लैक थंडर में उनकी भूमिका को भी याद किया जाता है। जब खालिस्तानी चरमपंथियों ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था, तब डोभाल भी वहीं मौजूद थे और इस बात की भनक किसी को नहीं थी। बताया जाता है कि डोभाल इस दौरान रिक्शा चलाकर मंदिर की तरफ पहुंचे थे। उन्होंने खालिस्तानियों को ये यकीन दिलाया कि वो आईएसआई से हैं और उनकी मदद करने यहां आए हैं। करीब 2 दिन तक डोभाल स्वर्ण मंदिर के अंदर ही रहे और उसके बाद बाहर आकर एजेंसियों को तमाम जानकारी दी। इस जानकारी के आधार पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया और अंदर मौजूद सभी खालिस्तानी चरमपंथियों को मार गिराया गया। डोभाल का जन्म 1945 में पौड़ी गढ़वाल के एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। वे केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। वे आईबी समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया रहे हैं। वे 2005 में आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। भारत सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। इस तरह के कई और साहसिक कार्य अजीत डोभाल जी ने देश के लिए किए हैं।